तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों अभिनंदन है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यह वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और इसका उद्देश्य वास्तव में है क्या। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, हमें उस देश और धर्म की रक्षा करनी है। केवल कोरे नारे लगा लेने से देश की रक्षा नहीं हो जाती। आजकल जो वैश्विक स्तर पर एक वाक युद्ध चल रहा है, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे कि आप अपने धर्म को छोड़ें या अपने धर्म पर आपको हीनता आ जाए, आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएं। और अपने देश के प्रति भी आप उतनी भक्ति न रख सके। कोशिश तो यही हो रही है। मैं मूलतः एक चिकित्सक, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हूँ और मेरे नाम से एक न्यूज़पेपर भी रजिस्टर्ड है। मैं चाहता तो YouTube पर बढ़िया सा एक न्यूज़ चैनल बना करके और केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट करके न्यूज़ दे करके लाखों में सब्सक्राइबर और करोड़ों में व्यूज ला सकता था। लेकिन मैंने यह चैनल बनाया क्योंकि जो जीवन में मैंने प्राप्त किया, सीखा और अपने धर्म के दायरे में रह करके सीखा, भारतीयता के दायरे में रह करके सीखा, वह मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसलिए यह चैनल बनाया गया। मैं तो अपनी जगह अडिग हूँ, कार्य कर रहा हूँ, पर शायद आप देखने वाले लोग इस पर गौर से ध्यान ही नहीं देते। ये 93,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज कितने आते हैं चैनल पर। और समझ सकते हैं, आपने अगर देख भी लिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, पर उन विद्याओं को यदि सीखने की इच्छा मन में जाहिर नहीं की, उन विद्याओं को सीखने में अपना तन मन धन नहीं लगाया, तो फिर इस चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या हुआ। क्योंकि मैं जो मेरे शरण में आता है उसके जीवन को सुख और समृद्धि से भरने के लिए कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे वैदिक धर्म, सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति का विकास हो, पूरे संसार में वैदिक जो संस्कृति है वो फूले फले। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ। मैं तो जो कंटेंट अपने वीडियो में देता हूँ, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा कंटेंट देता हो। फिर भी अगर व्यूज नहीं आते तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब YouTube वाले तो प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि मैं काम ही इस प्रकार का कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और
इसी क्षेत्र में, कीमिया के ही क्षेत्र में ले लीजिए कि हजारों चैनल हैं और आप उनको देखते भी होंगे, उनके बताए हुए कार्य आपने किए भी होंगे, फिर भी आप आज उस मंजिल को नहीं छू सके हैं जिस मंजिल के लिए आपने इतना श्रम किया है। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। जो लोग हमारे शास्त्रों को, हमारे जो मूलभूत धार्मिक जो साधनाएं हैं उनको, हमारे देवताओं की शक्तियों को झूठ कहते हैं, आपको अपने धर्म से डिगाने का कार्य करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी तरीके से मांसाहारी हो जाएं, आपको लोग प्रेरित करते हैं कि आप किसी तरीके से नशा में डूब जाएं, आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्मों के बहकावे में आ जाएं। यह बहुत हो रहा है और मैं इन सब से आपको बचाना चाहता हूँ। आपको अपने धर्म की, अपने धर्म के देवी देवताओं की, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों की शक्ति का जो आभास कराना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैनल पर हूँ। वरना ये चैनल मैं कभी का बंद कर देता। जो कुछ मैं बताता हूँ यदि आप वो करते हैं तो स्वयं खुद लाभ पाएंगे, खुद के लिए करेंगे, महसूस करेंगे कि जो मैं बताता हूँ, जितना बताता हूँ उतना तो काम आपका हो ही जाएगा। अब रही बात साधनाओं की, जिसमें प्रत्यक्ष सिद्धि की बात है, तो देवी और देवता ये किसी के खरीदे हुए नहीं होते। आपकी भावनाओं के अनुरूप आपके जो कृत्य हैं, संचित कर्म हैं, उनके फलस्वरूप वह अपना असर दिखाते हैं। यदि आप सुधरना ही नहीं चाहते तो आपको कौन बचा सकता है। हमने बहुत सारे लोगों को सलाह दी कि भाई शराब मत पीजिए, वो नहीं माने, और जब नहीं माने तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो आज दुनिया में ही नहीं है। जिन लोगों को गलत कर्म करने से रोका वो नहीं माने तो उसका फल उन्होंने भुगता। उसमें मैं क्या कर सकता था। मैंने कभी भी अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को ना तो गलत साधना सिखाई और ना ही उसकी सहायता की। पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपने धर्म पर चलना। जब भगवान ने जीवन दिया है, उन्होंने जीवन दिया, वही पालना कर रहे हैं और वही अंत में मोक्ष को प्रदान करेंगे, तो उनका ही सहारा करना चाहिए हर व्यक्ति को, वैसा ही मुझे भी। तो गलत काम करके क्यों पैसा कमाया जाए। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि हम जब मृत्यु को प्राप्त हों तो हम स्वर्ग जाएं या मोक्ष को प्राप्त हों, और जीवन में ऐसा कर्म ऐसे करें जो कि मोक्ष होने में बाधा उत्पन्न करें या स्वर्ग जाने में बाधा उत्पन्न करें। सबसे श्रेष्ठ तो मोक्ष है, दूसरे नंबर पर स्वर्ग है, और तीसरे नंबर पर है कि वापस इस दुनिया में आकर अच्छे घरों में पैदा होकर के भगवान की भक्ति में लगना। अगर ये 3 टारगेट हैं, इन 3 टारगेट से चूक जाते हैं तो फिर इस आत्मा का क्या होगा।
फिर वो परमपिता परमात्मा कैसा जीवन देंगे, क्या करेंगे, ये अगर हर व्यक्ति सोच ले तो गलत काम करेगा ही नहीं। गलत काम केवल आपके भाग्य को नहीं बिगाड़ता, आपके शरीर को भी बिगाड़ता है, आपके जीवन को भी खतरे प्रदान करता है। इसलिए ऐसे कर्म क्यों किए जाएं? और जब आज की दुनिया में, आज के समय में, इस काल में जब हम जीवित हैं, उस समय अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? अभी तो सब कुछ हमारे हाथ में है, अभी तो हम बहुत कुछ करके परिवर्तन कर सकते हैं। 1000 वर्षों से यह देश गुलाम है और जाने कितनी संस्कृतियां आईं और गईं। हमारे देश के कितने टुकड़े हुए सबको ज्ञात है। ये जो अखंड भारत का नक्शा संसद में बनाया गया है, अखंड भारत केवल इतना ही नहीं है, अखंड भारत का विस्तार बहुत ज्यादा था। एक समय में केवल और केवल सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म था ही नहीं। आज तमाम कल्पित धर्म लोगों ने रच दिए हैं, जिन पर अमल करके, जिन पर चल करके केवल और केवल नरक की ही प्राप्ति होती है। जिन पर चल करके केवल इस आत्मा का पतन ही होता है। और ये बात हमारे भूले भटके सनातनियों को तब समझ में आती है जब वह उस धर्म में प्रवेश करके उसका पालन करने लगते हैं। कुछ तो उन आसुरी प्रवृत्तियों में लीन होकर के उसी का रसास्वादन करने लग जाते हैं। देव संस्कृति को छोड़ करके आसुरी संस्कृति में अपने आप को ढाल लेते हैं और इस सृष्टि के विनाश के लिए कार्य करने लग जाते हैं। अपनी आत्मा का विनाश और सृष्टि की भी बर्बादी करने में लग जाते हैं। और ऐसा ही जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, स्थिति इतनी बिगड़ जाती है, तब परमपिता परमात्मा को अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तब अवतार होते हैं। भगवान श्री हरि के अभी तक जो अवतार हो चुके हैं, उनमें से अभी एक जो है होना है, शेष है, जिसे कल की अवतार कहते हैं। जिन पुराणों को, जिन वेदों को लोग कपोल कल्पित कह करके प्रचारित करते हैं, झूठ कहते हैं, वही असली विज्ञान भी है और वही असली इतिहास भी है। मैं इसलिए इस चैनल पर हूं कि जो लोग इच्छुक हों उनको उन शक्तियों का भान करा सकूं। अपने जीवन में जो कुछ भी मैंने अन्वेषित किया है, जो भी मैंने अन्वेषण किया है, जो भी मैंने महसूस किया है, प्रमाणित किया है, मैं उस पर बोलता हूँ। अब उसको कोई पसंद करे ना करे,
हो सकता है ये वीडियो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई देखे और प्रेरित हो सकता है। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ। और ये नहीं कहा जा सकता कि कब ये वायरल होगा। हो सकता है कि इसमें 10-20 व्यूज आवें और या 150 व्यूज आ जाएं और ये पड़ा रहे और 10 साल बाद वायरल हो। वायरल तो होगा ही, इतना मुझे पता है। इसलिए यथासंभव मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे मुंह से कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कल को मेरे लिए बवाल उत्पन्न कर दे। बहुत कुछ सोच समझ करके बोलता हूँ। भले ही कुछ लोग उकसाने का काम करते हैं, पर उनके उकसाने पर मैं आता नहीं। लोग कुछ भी बोलें, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, नहीं देता, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है और मुझे पता है कि मेरे कार्य को अगर आज नहीं समझा जाएगा तब भी किसी दिन समझा जाएगा। और मैं जिस कर्म के लिए, जिस कार्य करने के लिए भेजा गया हूँ, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा। वही मेरा उद्देश्य है और वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और बिना वो कार्य किए इस संसार से जाऊंगा भी नहीं। अकस्मात मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं कुछ करने आया हूँ। और उसमें जो पुण्यात्माएं भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जन्म ले चुकी हैं या जन्म लेने वाली हैं, और जिनको मुझसे जुड़ करके इस मनुष्य जाति के लिए करना है, पलटना है पूरी व्यवस्था को और कायम करना है वैदिक सनातन धर्म को, उनकी मान्यताओं को, वह लोग अपने आप जुड़ेंगे। वो अपने आप आएंगे, उसके लिए मैं किसी से आग्रह नहीं करूँगा। वो परमपिता ने भेज दिए हैं और वो अपने आप जुड़ेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।